मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपेक्षाओं पर पिछड़ता जा रहा है लखनऊ नगर निगम। 4 दिन पहले लखनऊ में जब बारिश हुई तो लखनऊ की विधानसभा तक भर गई। कमल को बढ़ावा दिया जाता है, सिर्फ दिखावे के लिए अभियान चलाए जाते हैं। अतिक्रमण हटा दिया जाए तो लोगों को आने जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। राजधानी को साफ सुथरा करने का दावा करने वाला लखनऊ नगर निगम ही अतिक्रमण करवा रहा है। नगर निगम राजधानी में अतिक्रमण हटाने के लिए हर बार अभियान चलाते हैं। कुछ दिन बाद स्थिति पहले जैसी हो जाती है। इसकी वजह है कि एक तरफ अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलता है, दूसरी तरफ इसकी आड़ में अफसर और कर्मचारी अपनी जेब भी गर्म करते हैं। ताज़ा तस्वीर जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वह लखनऊ नगर निगम जोन 7 के मुंशी पुलिया क्षेत्र की है, जहां आज सूचना इंडिया राज्य संवाददाता मनीष मिश्रा ने वहां पहुंचकर ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपेक्षाओं पर पिछड़ता जा रहा है लखनऊ नगर निगम। मैं आपको बता दूं, इस समय मैं लखनऊ नगर निगम के जोन 7 एरिया में हूं और आज हम बात कर रहे हैं अतिक्रमण को लेकर। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कह रखा है कि सड़कों पर अतिक्रमण ना हो, नालों पे अतिक्रमण ना हो। इस समय जहां पर हम खड़े हैं ये लखनऊ नगर निगम जोन 7 का एरिया है और ये है मुंशी पुलिया चौराहा और मैं इस समय एक नाले के ऊपर खड़ा हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से इस नाले में अतिक्रमण दिखाई दे रहा है। आप देखिए कि दूर तक दुकानें सजी हुई हैं और ये अतिक्रमण यहाँ से लेकर पटरी के उस तरफ तक, दोनों तरफ ये पूरा अतिक्रमण यहाँ पर लगा हुआ है। अतिक्रमण की वजह से निकलना मुश्किल हो जाता है। अतिक्रमण की वजह से जब यहाँ पर नालों की सफाई होती है वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है। अभी 4 दिन पहले लखनऊ में जब बारिश हुई तो लखनऊ की विधानसभा तक भर गई। रीजन था कि प्रॉपर जो नाला सफाई है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है। उसका एक बहुत बड़ा कारण अतिक्रमण है। अतिक्रमण की वजह से प्रॉपर सफाई नहीं हो पाती है। इस क्षेत्र में इतना ज्यादा अतिक्रमण है। ये जो आप एरिया जोन 7 का देख रहे हैं, मुंशी पुलिया का एरिया है, इंदिरा नगर वार्ड है, यहाँ पर अतिक्रमण इतना ज्यादा है कि इस क्षेत्र में जल भराव बहुत विकट होता है। और अतिक्रमण हो भी क्यों ना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो अतिक्रमण है वो सिर्फ पैसे की वजह से होता है। इसका बहुत बड़ा रैकेट है। यहाँ पर हर जगह पर पैसा तय है। मुंशी पुलिया का पैसा अलग है, पॉलिटेक्निक का पैसा अलग है, भूतनाथ मार्केट का पैसा अलग है। मैं आपको बता दूं कि इस समय जो जोनल अधिकारी हैं वो तो एक बहुत बड़े स्तर के अधिकारी हैं, वो इस समय ध्यान ही नहीं दे रहे हैं जोन पे। इससे पहले जो जोनल अधिकारी यहाँ पर थी वो शाहजहांपुर से आई थी, उन्होंने भी बहुत विशेष ध्यान नहीं दिया। मैं आपको बता दूं कि एक जोनल अधिकारी जब यहाँ पर डॉक्टर प्रज्ञा सिंह थी तो थोड़ा सा अतिक्रमण पे काम हो रहा था, लेकिन उसके बाद सिर्फ धन उगाही होती है। हर समय सिर्फ अतिक्रमण को बढ़ावा दिया जाता है, सिर्फ दिखावे के लिए अभियान चलाए जाते हैं। तो अगर आप इस समय अभियान चलाएंगे उससे पहले ही यहाँ के जो स्थानीय जो लोग अतिक्रमण से जुड़े हुए अधिकारी, बाबू, कर्मचारी, 296 की टीम है, वो पहले ही आपको बता देती है कि इस जगह पर अतिक्रमण के लिए अभियान चलने वाला है। दुकानें हट जाती हैं, उसके थोड़ी देर बाद दुकानें फिर स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये जो बहुत बड़ा रैकेट है वो सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहा है। और मैं आपको बता दूं कि लखनऊ नगर निगम जोन 7 का जो एरिया है वो तो अतिक्रमण के नाम पर इतना ज्यादा भ्रष्टता पे लिप्त है कि इस क्षेत्र में कभी भी अतिक्रमण को हटाया नहीं जा सकता है। यही वजह है कि अभियान चलाने के बाद उसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं की जाती है। साथ ही दोबारा अतिक्रमण होने पर जिम्मेदार अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। एक तरफ दिखाने के लिए अतिक्रमण अभियान चलाया जाता है, दूसरी तरफ पैसे लेकर फिर अतिक्रमण कराया जाता है। यहाँ तक कि हर सड़कों पर दुकानों के रेट भी फिक्स हैं। कई बार अभियान चलाने के बाद भी आज तक शहर की सड़कें अतिक्रमण से मुक्त नहीं हो पाई। शहर की ज़्यादातर सड़कों पर अवैध तरीके से दुकान, गुमटी या ढाबा खोलकर लोग बैठे हैं। वे बराबर नगर निगम को रोज के हिसाब से पैसे पहुंचाते हैं। कई जगह तो महीने की रकम फिक्स है। किस दिन अतिक्रमण अभियान चलाया जाएगा, किस दिन उस इलाके में नगर निगम का अमला पहुंचने वाला होता है, इसकी खबर अफसर और कर्मचारी पहले ही दुकानदारों तक पहुंचा देते हैं। ऐसे में दुकानदार दुकानों से अपना सामान समेट लेते हैं। उनके जाने के बाद दोबारा सड़कों पर दुकानें सज जाती है। जोन 7 में भी हर जगह पैसा अलग अलग तय होता है। जैसे भूतनाथ में दुकान लगाने का अलग पैसा, मुंशी पुलिया पर दुकान लगाने का अलग पैसा, पॉलिटेक्निक पर दुकान लगाने का अलग पैसा होता है। किया है आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी दुकानें पीछे लगाई गई हैं। वेंडिंग जोन का जो
कॉन्सेप्ट है वो 2x2 की दुकानों को लेकर है, लेकिन पैसे का इतना बड़ा खेल है कि वो 2x2 की दुकानों को छोड़ वो इतनी बड़ी बड़ी 100 स्क्वायर फीट की दुकानें बना दी जाती हैं। सुबह से शाम तक दुकानें खुली रहती हैं, निकलना मुश्किल हो जाता है। ये जो मेन रोड है यहाँ पर शाम को इतना बड़ा जमावड़ा लगने लगता है। थोड़ी ही दूर पर यहाँ पे रिहायशी इलाका शुरू हो जाता है और मैं आपको बताऊं कि इतना बड़ा यहाँ पर जाम का क्षेत्र है, जबकि इस जगह पर एक पुल का निर्माण भी इसी जाम की वजह से कराया गया था। लेकिन अगर आप सोचें कि अगर यहाँ के जो छोटे छोटे एरिया हैं इन सबको अगर जाम मुक्त कर दिया जाए, यहाँ का अतिक्रमण हटा दिया जाए, तो लोगों को आने जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि ये जो क्षेत्र है वो अतिक्रमण इस वजह से हो रहा है क्योंकि यहाँ के जो अधिकारी हैं वो उस अतिक्रमण को हटाना नहीं चाहते हैं। वो अतिक्रमण को हटाना इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि पैसे का एक बहुत बड़ा रैकेट है जिसके लिए ये लोग काम कर रहे हैं। जो लखनऊ नगर निगम जोन 7 का जो क्षेत्र है वहां पर इतना ज्यादा धन वसूली होती है इस सब क्षेत्रों से कि यहाँ पर अतिक्रमण को हटाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।